अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रब्बाना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम कुरान मजीद की सूरा नंबर 51 सूरह ज़ारियात का आगाज करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये सूरा मक्की सूरा है। कुरान मजीद की मक्की मदनी सूरतों के जो ग्रुप हैं उनमें छठे ग्रुप की ये दूसरी सूरा है। 7वीं मंजिल के एतबार से भी दूसरी सूरा है। नजूल के एतबार से मैंने पिछली दफा भी आपकी खिदमत में ये बात अर्ज की कि कुरान मजीद की सूरा 50 से लेकर तकरीबन इख्तिताम तक सूरतों की अक्सरियत जो मक्की सूरतों की है, इनके नजूल का जमाना जो है ये लगभग तीसरे नबवी साल से 5वें नबवी साल तक है। ये वो दौर है कि जब कुफार खुल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की मुखालफत पर उतर आए हुए हैं और इनको अल्लाह की तरफ से डरावे दिए जा रहे हैं हिसाब किताब, क़यामत का इनकार। नाउज़ुबिल्लाह, ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकार तो करते ही थे, मजाक इस एतबार से नाउज़ुबिल्लाह ये उड़ाते थे कि ये जो क़यामत की बातें होती हैं, ये जो दोबारा जिंदा करने की बातें होती हैं, ये नामुमकिन सी बातें, अकल में ना आने वाली बातें हैं कि कैसे एक मिट्टी के जर्रों में मिल गई हुई चीज को दोबारा जिंदा किया जाएगा। ये अकल में ना ठहरने वाली बात है। तो इस एतबार से ये जो नाउज़ुबिल्लाह मजाक उड़ाते थे। तो इन सारी सूरतों में अक्सरियत जो दलाइल की है, जो गुफ्तगू की है, वो इसी एतबार से है कि डरावे दिए जा रहे हैं कि वो दिन लाजम वकू पजीर होना है। अल्लाह ने ये जो कायनात का निज़ाम कायम किया है, अकल यही कहती है कि एक रोज इसको समेटा जाए और फिर इसका हिसाब किताब किया जाए, वरना तो फिर ये सारा बेमकसद सा मामला नजर आता है कि अगर इसको एक दिन ऐसे ही खत्म कर दिया जाए, इसका कोई नतीजा ना निकाला जाए, तो ये बात समझ में आने वाली है कि एक दिन ऐसा जरूर रखा जाए कि जिस दिन हिसाब किताब हो। तो ये जो लोग उस दिन का मजाक उड़ाते हैं, दरअसल ये नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मजाक उड़ाते हैं। नाउज़ुबिल्लाह ये लोग कुरान का भी मजाक उड़ाते हैं। नाउज़ुबिल्लाह ये लोग क़यामत के वकू पजीर होने का भी मजाक उड़ाते हैं। और नाउज़ुबिल्लाह ये सारी बातें दरअसल इस तरफ ले जाती हैं कि ये नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का मजाक उड़ा रहे हैं, कि ये सारी बातें, क्योंकि ये कलाम अल्लाह का, वो दिन का कायम करना अल्लाह का, और ये पैगाम देने वाली हस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी, इंटरलिंक हैं। तो इस सूरा में भी गालिब पहलू हमें डरावे का नजर आएगा। जजा सजा के दिन की बात बार बार दोहराई जाएगी, लेकिन उसमें भी जजा सजा के साथ ये डरावा गालिब है कि तैयारी करो उस जजा सजा की, कि वो दिन जो जिस दिन हिसाब किताब होना है, यौमुद्दीन, जिस दिन बदला दिया जाएगा, जिस दिन हिसाब किताब जजा या सजा मिलेगी, उस दिन की तैयारी करो, इसकी फिक्र करो। डरावे दिए जाते हैं उस एतबार से। इस सूरा के अंदर भी ये पहलू गालिब है। फिर इस सूरा के अंदर आफाकी दलाइल के साथ उस दिन के वकू पजीर होने को साबित किया कि ये जो वाकयात तुम्हारे सामने पेश आ रहे हैं, ये सारे शाहिद हैं, ये सारे वाकयात गवाह हैं, ये सारे वाकयात सबूत हैं कि जजा सजा होनी। और फिर कुछ कौमों का तफसीली तज़किरा है कि जिन्होंने इसका इनकार किया, उनके साथ कैसा जजा सजा का मामला किया गया। कुछ कौमों का अजमाली सा तज़किरा है, सिर्फ नाम के साथ तज़किरा है, उनके जुर्म का तज़किरा है कि ये नबियों का नाउज़ुबिल्लाह मजाक उड़ाते थे, अल्लाह की तरफ से हिसाब किताब लिए जाने का मजाक उड़ाते थे। देखो इनका नाम, तुम्हारे लिए ये सारी चीजें सबूत हैं कि एक दिन ऐसा आना है जब हिसाब किताब सजा या जजा का मामला जरूर पेश आए। इख्तिताम में सूरा के फिर वापस वही बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली है कि आप अपना काम किए जाइए,
आपको इनके रवैयों के एतबार से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तौहीद की तरफ दोबारा दावत है सूरह के इख्तिताम में कि अल्लाह ने ये जो सारा निज़ाम कायम किया है, तो क्या अल्लाह का किसी का मोहताज है? तुम जिन शरीकों के पीछे लगे हुए हो वो तुम्हारे मोहताज हैं, अल्लाह तुम्हारा मोहताज नहीं। और अल्लाह ने तुम्हें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, ना कि दूसरों के पीछे लग जाना। और यहाँ पर बंदगी जो है ये सिर्फ नमाज रोजे के मानों में नहीं है, किसी का बंदा बनना। मैं बारहा इस लफ्ज की अबद की वजाहत कर चुका। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात है कि ये जो लोग इनकार करते हैं इसका, आप इनकी बातों से रवैयों से परेशान ना हुआ कीजिए। पिछली सूरह में भी यही बात थी, उससे पिछली सूरह में भी यही बात थी, इख्तिताम इन्हीं बातों पर हुआ। आखिर वो दिन आना ही आना है, तो आप तज़कीर किए जाइए, आप नसीहत किए जाइए, वाज किए जाइए। जो ना मानने वाले हैं उन पे तो असर नहीं होगा, लेकिन ये चीजें मानने वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं इन चीजों का बहुत फायदा। 60 आयतें हैं इस सूरत की, 3 ही रकू हैं। इख्तिताम इस तरह से है कि 30 आयतें इसकी इस सिपारे के अंदर हैं, और 30 आयतें जो हैं वो 27वें सिपारे के अंदर हैं। तो हमारे इस बाग के एतबार से इसकी तकसीम 4 सबकों पर हो जाएगी। आज के सबक में हम पहली 19 आयतें पढ़ेंगे, जिनमें आगाज जो है वो आफाकी दलाइल के साथ है, फिर ना मानने वालों को तंबीह है, और फिर वो लोग जो ईमान वाले हैं, वो लोग जो अल्लाह की कायम करदा हदूद का ख्याल रखने वाले हैं, उनके इनामात का तज़किरा है और उनके